मदद करिए। माता धरा ने सबसे कहा कि भैया थोड़ा उधार दे दो, थोड़ा सा दे दो, पर किसी ने मदद नहीं की। देखो जब परीक्षा का टाइम होता है ना, तब ऐसा होता, समय विपरीत सा हो जाता है। जो लोग मदद करते थे आज वो भी मदद नहीं कर रहे हैं। एक सेठ जी के पास गई माता धरा, भाई हमारे द्वार पे संत आए हैं, थोड़ा हमें उधार पैसे दे दो, आटा दाल खरीदने की व्यवस्था हो जाए। तो वो व्यक्ति ना थोड़ा नियत का कच्चा खोटा था। उसने माता धरा को देखा। अच्छा, माता धरा एकदम जवान थी, सुंदर थी, तो माता धरा को देखकर बोला, अच्छा क्या चाहती हो? भैया थोड़े पैसे उधार चाहिए, आटा दाल चावल खरीदना है, संत लोग आए हैं, मैं आपका 15 दिन में चुका दूंगी सारा। उसने कहा नहीं, तुम्हें अभी चुकाना पड़ेगा। धरा ने कहा अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। उसने कहा नहीं है, मैं आपको पैसा दे सकता हूं एक शर्त पर। क्या शर्त है? माता धरा की तरफ उसने देखा गंदी नजरों से और माता धरा से कहा कि यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये खोटा व्यक्ति है, इसकी नियत डोल गई मुझे देख करके। स्त्री पर कोई संकट आ जाए तो स्त्री के कंधे में हाथ रखने वाले कम मिलेंगे, छाती पे हाथ रखने वाले ज्यादा मिलेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमें अपना शरीर दे दो, अपनी चमड़ी दे दो। यही माता धरा के साथ हुआ कि कहा कि तुम स्तन दे दो। माता धरा ने कहा कि यदि मैं स्तन दे दूंगी तो तू मुझे ये पैसे दे देगा? हाँ हाँ। तब माता धरा को लगा कि आज देखो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो संत भूखे चले जाएंगे या तो आज मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज तक मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया। और ये क्या मांग रहा? चमड़ी। तो क्लियर किया माता, तू मेरे से स्तन ही चाहता है? हाँ हाँ स्तन। ठीक है, माता धरा ने कहा सौदा मंजूर है, तू मेरे स्तन लेना चाहता है? ले। माता धरा ने चाकू निकाली, वहां चाकू रखी थी, चाकू निकाली और चाकू से अपने स्तनों को काट दिया और काट करके कहा कि तुझे मेरे स्तन ही चाहिए थे ना, ये रहे मेरे स्तन, ये ले। उसके हथेली पे रख दिया, ये ले। अब मेरे द्वार पे संत खड़े हैं, देर मत कर, पैसे दे। तो माता धरा ने उतने ही पैसे लिए। वो तो अवाक रह गया ना कि काट दिए छाती, अब खून की धारा निकलने लगी, पिचकारी निकल रही है, पूरा शरीर लहू से भीगा। पर उसी हाल में माता पैसे ली, बाजार गई, आटा दाल चावल जो भी खरीदना खरीदा, संतों के लिए भोजन बनाया और संतों को जब भोजन बना के परोसा तो संतों ने देखा कि माता आपके तो शरीर से खून गिर रहा है। अब छाती ही जिसकी कट गई हो, कितना खून होगा, कितना रक्त होगा। तब माता धरा से संतों ने कहा, माँ ये खून कैसा? माता धरा ने कहा, महाराज पहले मेरे खून के बारे में मत जानो, पहले आप प्रसाद पाओ। संत बोले, कैसे खाएंगे? आप कष्ट में हैं और हम पेट भरें, पहले आप बताओ कि आपको ये खून कैसा? तब माता धरा ने कहा कि आपके लिए मेरे पास रोटी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं सबसे गिड़गिड़ाती रही, किसी ने नहीं कहा, किसी ने मदद नहीं की, पर एक ने कहा कि मैं पैसा तो दूंगा पर बदले में तुम्हें अपने स्तन देने होंगे, तो मैंने उसको स्तन ही दे दिए। उसे मेरी चमड़ी की भूख थी तो मुझे लगा कि चमड़ा ही तो मांग रहा है, मैं भी इस चमड़े का करूंगी क्या? यदि इस चमड़ी को देने से, इस चमड़े को देने से संत सेवा होती है तो देना ठीक है, तो मैंने दे दिए, तू रख। जब ये बात संतों ने सुनी कि माता आपने संतों की भूख मिटाने के लिए अपनी छाती काट दी, सेवा के लिए छाती काट दी, तब वो संत थे ही नहीं, संत रूप में भगवान प्रकट हो गए। माता हम आपके त्याग के ऋणी हो गए, हम ऋणी हो गए माँ, हम आपके ऋणी हो गए। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और माँ का शरीर ठीक हुआ और कहा कि माँ आपने स्तनों को काट करके दान दिया है, जाओ हम आपको वचन देते हैं कि आपने इस जन्म में हमारी अर्थात संतों की सेवा की, तो आपकी सेवा के कारण अगले जन्म में
हम आपका बेटा बनकर आपने खून बहाया है, जितना खून आपकी छाती से बहा हम उतना दूध पी करके आपका ऋण चुकाने अगले जन्म में आएंगे और आपको अपनी माँ बनाएंगे। वही धरा अगले जन्म में यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण कन्हैया मैया की गोद में आज जगत के पालनहार का पेट मैया यशोदा भर रही हैं। तो ये बात भगवान राम ने माता कैकेयी को कहा कि माँ मुझे धरा का दूध पीना है। धरा इस जन्म में क्या बनी? यशोदा। मुझे यशोदा का दूध पीना है, इसलिए भगवान ने देवकी का दूध त्याग दिया। देवकी माता का दूध नहीं पिया और किसका दूध पिया? यशोदा माँ का। इसलिए क्योंकि यशोदा माँ ने क्या की है? सेवा। इसलिए कहता हूं भक्तों कि जैसे यशोदा माता को सेवा के कारण भगवान मिले, आज इस कलिकाल में किसी को भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर मिलेंगे। इसलिए कहता हूं कि सेवा करना सीखिए संतों की। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संतों को भोजन नित्य बंटता है, गौरी गोपाल से भी कोई भूखा नहीं जाता, सबकी सेवा हो, इसलिए ये दास अनिरुद्ध लगा रहता है। आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो संतों को भोजन मिलेगा। एक दिन का भोजन आप बंटवा सकते हैं कि आज की साधु संतों की सेवा हमारी तरफ से, आज एक दिन की संत सेवा हम करेंगे। एक जरा सा सहयोग करके आप भी संतों को भरपेट भोजन दे सकते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। सेवा के बल पर ही सबने भगवान को पाया। अब बताओ, जैसे सेवा अतिथि की माता धरा ने की, आज के युग में कोई ऐसी सेवा कर रहा है? और जो करेगा तो अगला नंबर यशोदा का उसका है। और एक बात बताएं, भगवान कृष्ण कोई एक बार ही थोड़ी आते हैं, हर युग में अनेक युग में आते हैं, युगे युगे आते तो हैं। जैसे त्रेता गया तो त्रेता में राम आए, अब अगला जो त्रेता आएगा उसके अगला जो आएगा तो त्रेता में फिर राम आएंगे। तो जब राम आएंगे तो पिछली बार कौशल्या कोई बना तो अगली बार आपको कौशल्या बनने का मौका मिल सकता है। भाई हम लोग आगे लीलाओं में सम्मिलित होते रहते हैं, पता है आपको, यही क्रम चलता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। यदि आपके पुण्य हुए तो अगले जन्म में आप यशोदा बन जाना, आप नंद बाबा बन जाना, आप बन जाना भगवान की बहन सुभद्रा, आप बन जाना भगवान के मित्र मनसुखा श्री दामा। तो अगले जन्म में हम लोगों को भी लीला में सम्मिलित भगवान कर सकते, इसमें क्या है? ये तो भगवान की नित्य की लीला है। आपने सुना नहीं, महाभारत में एक कथा आई, एक चीटा था। चीटा समझते हैं? चीटी का जेठ बड़ा होता है ना, चीटा काले कलर का होता है। यहां दिखता है चीटा, उसका सिर कट जाए तो भी चलता रहता है। भारत में होता है, यहां हमने नहीं देखा। उसका सिर कट जाए तो भी चलता रहता, उसका धड़ ही चलता रहता, हाँ या ना? तो चीटा होता है ब्लैक कलर का, इतना सा होता है जरा सा, उसकी 4 टांगे होती हैं। एक दिन क्या हुआ कि 3 टांग, उसकी एक टांग टूट गई थी। 3 टांग से एक चावल का दाना उसे कहीं मिल गया तो बड़ी दिक्कत से वो चावल का दाना लेके जा रहा था। तो अर्जुन वहीं बैठे थे, द्रौपदी वहीं बैठी थी, धर्मराज बैठे थे और भगवान कृष्ण पांडवों के साथ बैठे, हंसी मजाक चल रहा था, आनंद चल रहा था कि तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ में भंडारा किया, सबको भोजन दिया। तो सब भोजन करने आए तो वो चीटा भी आया। तो चीटे को कहीं एक दाना चावल का, तो उसके लिए एक दाना पर्याप्त था। वो एक दाना मुंह पे दबाया, लेकिन वो चीटा बेचारा घायल था, वो 3 पांव, उसके एक पांव टूट चुका था। तो जैसे तैसे बड़ी मेहनत से वो एक दाने को लेकर जा रहा था। तो अर्जुन ने भगवान से यूं ही पूछ लिया, प्रभु ये बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, सब जानते ही, बताइए ये चीटा की एक टांग क्यों टूट गई और ये एक दाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, क्यों? तब भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन ये 13 बार इंद्र रह चुका है, ये 13 बार क्या रह चुका है? देवराज इंद्र के पद पर 13 बार बैठ चुका है और आज ये चीटा बन के एक दाने के लिए भटक रहा है। 13 बार इंद्र रह चुका है, पर इसने इंद्र के पद पर रहकर भी केवल अभिमान किया।
मेरा भजन नहीं किया। पुण्य के बल से पहुंच तो गया, पर इसके भीतर भक्ति नहीं जागी, इसलिए ये एक एक दाने के लिए भी आज मोहताज है। लेकिन ये किसी साधु का दाना है, अब ये इसका अंतिम जन्म है, अब ये साधु का जूठन खा रहा है, तो ये दाना खाते ही अगला जन्म फिर मनुष्य का पाएगा, और उस जन्म में यदि चाहे ये तो मेरा आत्मसमर्पण करके, मेरा भजन करके ये मुक्त हो सकता है। ये 13 बार इंद्र रह चुका है, और 13 बार इंद्र रहकर भी देखो ये एक दाने के लिए तड़प रहा है। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप भी तो देवता रह गए होंगे कभी, आपके पास भी कोई पद रहा होगा, पर फिर से च्युत हो गए, फिर भी आके धरती पे गिर पड़े। पता नहीं हम लोग पिछले जन्म में क्या थे। ये जन्म मृत्यु का चक्र करोड़ों जन्मों से चल रहा है, और हम लोग इसमें पिस रहे हैं। इसलिए तो कहता हूं कि इस जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो भगवान के आश्रित हो जाता है वो 84 के चक्कर से बच जाता है। इसलिए तो कहते हैं भजन करो, इसलिए तो कहते हैं चिंतन करो। इंद्र बन के भी पतन होना है, इंद्र का भी पतन होता है, पर भक्त का पतन न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं। इंद्र का पतन हो सकता है, पर भक्त का पतन, इसलिए भक्त बनना सही है, इंद्र बनना सही नहीं। इसलिए तो भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं। तो राम जी की माता कौन बनी? देवकी और यशोदा। तो यशोदा ने किस पुण्य से प्रभु को पाया? सेवा के पुण्य से। आप भी सेवा करेंगे पाएंगे। तो ये यशोदा और ये देवकी की कथा है। तो आज भगवान का उत्सव चालू है। भगवान यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही हैं, लाला की आंखों में काजल लगा रही हैं, लाला की चोटी कर रही हैं, लाला के गूंथ रही हैं। भगवान कृष्ण थोड़े बड़े भये तो बलराम जी के संग खेलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। और भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान क्या कहने लगे मोहन। क्या कहने लगे भगवान? सूरदास जी गा रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। पिताजी को क्या कहते हैं? पापा। पापा कहते हैं। पापा का मतलब बताओ। पापा किसे कहते हैं? हैं? पापा का अर्थ होता, गीता पढ़ना, गीता में कई बार श्लोकों में पापा शब्द आया है। पापा का अर्थ होता है पाप। अब ये कंफर्म करो आप लोग कि ये आपका बाप है कि पाप है? आप गीता पढ़ना, हमारी बात पे भरोसा मत करो। रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस में भी पापा शब्द आया है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए पापा जी आपके। जहां जहां हमारे वेद पुराणों में पापा शब्द आया है, वो पापा शब्द पाप के लिए आया। पापा मतलब होता है पाप। बोलो हाँ। पर पता नहीं सनातनियों को ये पापा किसने सिखा दिया। तुमने ना आओ देखा ना ताव देखा, बस पापा। पापा नहीं, क्या सही है? पिताजी या बाबा। एक्चुअली बाबा का ही अपभ्रंश लोगों ने। एक सज्जन मुझे मिले, पापा जी आइए आइए। मैंने कहा पापा जी? तब मैं उसका क्लियर सुना तो बाद में पता चला वो बाबा जी बोल रहा था। तो बाबा जी को कुछ लोग क्या पापा जी, बा को पा बोलते हैं ना कुछ लोग। बा शब्द को क्या बोलते हैं? पा। पापा जी, बाबा जी। तो बाबा जी का वो पापा जी बोल रहे थे।
तब मुझे लगा कि अच्छा, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अपने पिताजी को? बाबा। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा, पिताजी को क्या बोलते हैं भारत में? आई। आई मतलब मां और बाबा मतलब पिताजी, सीधा है माता पिता। हम लोग क्या गाते हैं? मात पिता। और सुनो, आप लोगों ने ये आरतियां बनाई होती तो क्या लिखते? मम्मी पापा मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तो आप लोग क्या बनाते? जैसे ये बना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर आप क्या बोलते? त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। कितना अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? क्या सही लग रहा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। क्या सही है? त्वमेव माता। तो मेरे भारतीयों, मेरे सनातनियों, आप कहीं भी रहो दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन बोल चाल की भाषा पापा मम्मी की नहीं है, माता पिता की भाषा है। माता पिता क्या बोलेंगे? मां। शुद्ध उच्चारण क्या है? अब जैसे आप लोग बोलते हो मम्मी, चलो बताओ मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी का अर्थ होता है मम्मी। जो मर जाती है उसे पानी, उसमें जैसे आजकल फ्रीजर होता है तो बॉडी को फ्रीजर में डाल देते हैं कि महीने 2 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते बॉडी खराब ना हो। ऐसे पहले के जमाने में तेल में डुबा के रखते थे बॉडी को कि खराब ना हो। उस प्रोसेस को कहते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। वो मम्मी है। आज भी कई देशों में ना अपने माँ बाप के कंकाल रखते हैं, उसे मम्मी ही कहते हैं। बोलो, कंकाल, उसे मम्मी कहते हैं। तो वो मरी हुई को मम्मी कहते हैं। और आप लोग भी जल्दी जल्दी में मम्मी कहाँ हो, आप भी जल्दी में मम्मी नहीं बोलते, शॉर्ट फॉर्म मम्मी कहाँ हो। और वो मम्मी जिंदा है कि मरी है? काहे मारे डाल रहे हो अपनी माँ को जीते जी? पहले की माँ 100 साल जीती थी, आज 70 में ही निपट गई। तुमने ही तो मार दिया। मम्मी मम्मी में जल्दी बनो मम्मी। क्या बोलेंगे? माँ, मैया, सबसे बेस्ट। क्या बोलेंगे? कन्हैया क्या बोलते हैं? मैया। मैया। बच्चों को सिखाओ, क्या बुलाओगे? मैया। बोलो मैया, मैया। बाबा, पिताजी, पापा डिलीट करो डिक्शनरी से, और मम्मी भी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भारतीय संस्कृति मम्मी पापा की रही है। किसकी? राम जी क्या बोलते हैं? माता श्री। दुर्योधन भी मम्मी नहीं बोलता। क्या बोलता है? माता श्री बोलता है, पिताश्री बोलता है। और आप पता नहीं कहां सीख गए मम्मी पापा। मैया क्या बोल रही हैं? आ बैठ मेरी गोदी में। कन्हैया को क्या करेंगे अब थोड़ा सा? मैया क्या करेगी? लाड़। मैया बोली, अच्छा भगवान का दर्शन करने शंकर जी आ गए। मैया बम बम भोले। मैया दरवाजा खोली, बाबा काहे गो? अरे मैया बड़ी दूर से आयो हूं, उन्हें लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, राम राम बाबा, तेने गले में इतने बड़े बड़े सांप काय को टांग रखे हैं? शंकर जी बोले, मैया ये हमारे आभूषण है। मैया बोली, राम राम, मेरो छोरा देखेगो तेरे सांप डर जाएगो, मेरो छोरा देख के मैं लाला को दर्शन ना कराऊं। शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आयो हूं, उन्हें लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, मेरो लाला तेरे को देखोगो न बाबा तो डर जाएगो, मैं लाला को दर्शन ना कराए सकूं। मैया जाए के अंदर बैठ गई, बाबा बैठ गए बाहर। तब शंकर जी मैया से कह रहे, मैया लाला को दर्शन कराए दे। जब नहीं दर्शन कराई मैया तो कन्हैया रोने लग गए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप ही कृपा करो। और भगवान जोर जोर से रोने लग गए। और जैसे ही भगवान रोए तो मैया बोली, का है गो? शंकर जी बोले, मैया आपको भूत लग गए।
मैया बोली अब क्या करूं, मैया हमारे पास ला, मैं आके भूत उतारूं। तो मैया यशोदा बोली बाबा तो कुम भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले मैया हम ही तो सबन के भूत उतारे, ला हमारे पास छोरा को। और जैसी मैया ले गई लाला को और शंकर जी की गोद में दी। शंकर जी की गोद में जाए कि हमारे कन्हैया खिलखिला के हंसवे लग गए। और क्या बोला, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। एक बार आप भी सब कहो इस भाव से कि आप यशोदा हैं और आप भी कन्हैया को कह रहे हैं भाव से, आ बैठ मेरी गोदी में, आ मैया थोड़ा जोर से, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, निहार लूं मतलब देख लूं, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। जय जय हरि बोल। जरा झूमते हुए तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, किस्मत तो मेरो लाला, किस्मत तो तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, आ बैठ मेरी गोदी में। मोटे मोटे नैना तेरी तोतली जुबान, तेरी तोतली जुबान, मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ, मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ।
सावरिया मेरे प्यारे, सावरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए। कितने सुंदर हैं भगवान, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, खूब लगते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़ी सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो। कैसे हैं, सुंदर दिखते हो, कैसे लगते हैं भगवान? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है। जय हो। कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है, धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी पुष्पों की बरसात है। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। मोह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। भरता है झोली सबकी, भरता है जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो।
सच्चा है दरबार, जहाँ बैठे लख दातार, जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, 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 तुम कितने सुंदर हो। भगवान कैसे हैं? क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो, प्रभु सुंदर दिखते हो। हाँ या ना? भगवान कितने सुंदर हैं। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान शंकर जी आए, दर्शन करके चले गए। भगवान थोड़ा बड़े हुए, बाल लीलाएं करने लगे। बाल लीलाएं क्या थी? माखन चुराना, गोपियों के घर जाना, ग्वाल वालों का गोला बनाना, मक्खन निकालना, मटकी तोड़ना, माखन। अच्छा ये बताओ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? क्योंकि भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग पिज्जा बर्गर खाने लग जाएंगे और सेहत को बिगाड़ लेंगे। इसलिए भगवान ने कहा पिज्जा बर्गर ना खाओ, सुंदर सुंदर माखन खाओगे तो स्वस्थ रहोगे और कंस को पटक के मारोगे, नहीं तो कंस तुमको पटक के मार देगा। इसलिए कंस को मारना है, कंस मतलब बुराई, अपने भीतर की बुराइयों को मारना है तो खान पान बेहतर हो। क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका स्वस्थ होना भी जरूरी है। अब आजकल लोग ना खा पी रहे हैं जो वो गलत खा रहे हैं। क्या खाना चाहिए? शुद्ध। वैसे यहाँ तो मक्खन मिलता नहीं होगा कि मिलता है? तो यहाँ गाय का मक्खन है। अब देसी गाय कहाँ पाओगे यहाँ? हाँ, भारत से आता तब ठीक है, वरना ताजा मक्खन मैया दही मंथन कर रही है और ताजा ताजा मक्खन लाला को निकाल रही है। सोचो वो मक्खन कितना हेल्दी है और आप जो पिज्जा बर्गर खाते हैं कितना अनहेल्दी है। पर आप लोग खाते हैं। अच्छी चीजें खाया करो मेरी माँ। भगवान श्री कृष्ण माखन खा रहे हैं, घर घर घुस के गोपियों के घर जाते हैं और ये बाल लीला है, माखन चुराना, मटकी तोड़ना। इससे क्या होता है? गोपियां शिकायत करने के बहाने जा रही, मैया आज तेरे लाला ने ऐसे चोरी करी। ये क्या करती हैं? गोपियां कृष्ण की बातें कर करके समय गुजारती हैं। भाई बातें किसकी करें? निंदा करें, चुगली करें, उससे बेहतर है कि प्रभु की बातें करें। तो भगवान ने जो जो लीलाएं की उन्हीं की बातें करके समय गुजारना है। इसलिए आप भी भगवान की ही कथा सुनकर सुना करके समय व्यतीत किया करो। भगवान की लीलाएं कैसी हैं? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः। एक दिन गैया के बछड़ों को खोल दिया। गोपियां शिकायत करती, मैया तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। एक गोपी बोली, मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। काकियों, मैया तेरे लाला ने घर में आए के हमारे घर में ग्वालों का गोला बनाया, वो सबरो माखनदारी के ने खाई लियो। वो खाए के बाद मटकी को नाक से लगाए, अरे राम राम लाला, सखी तेने सड़ो माखन धर राख्यो है। दारी के खाए के बाद आपकी नाक काम करे। वो बोले सड़ो माखन सारी मटकी या दारी के ने तोड़ दी। अब मैया तू ही बता मैं क्या करूं। मैया बोली, चौरे लाला ऐसी हरकत करे ना मैया, सब झूठ कहें। मैया बोली, सो तो मैं जानू कि तू ही हरिश्चंद्र है बस। इस तरह बाल लीला चल रही है। गोपियां, एक सखी बोली, मैया यादारी के ने गजब कर दियो। काकियों मेरी लाला ने। सखी बोली, मैया एक दिन मैंने या को हाथ पकड़ लियो।
अब देखो एक दिन क्या हुआ, कन्हैया ने माखन चोरी की और पकड़ गए सखी ने। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैया यशोदा के पास गोपी आई और शिकायत कर, अरे मैया तेरे लाला ने आज गजब कर दियो। का क्यों मैया, आज याद आ रही के कन्हैया ने हमारे घर में चोरी करी तो हमने या को पकड़ लियो। देखो एक दिन कन्हैया पकड़े गए तो गोपी बोली चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी। कन्हैया बोले ना ना सखी, मैया से मत शिकायत करियो। अब सखी लंबो घूंघट डाली और कन्हैया को लेके चली, और कन्हैया को लेके चली। रास्ता भर कन्हैया बोले अरे सखी मत शिकायत करो, मैया मारेगी, मैया मारेगी। ना ना तने बड़ो सतायो दारी कि आज तेरी मैया से कहूंगी, तेरी मैया कहती है ना कि रंगे हाथों लाओ तब वो आपकी बातों को भरोसा करेंगे। आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया। तो कन्हैया बोले ठीक है, कम से कम हाथ तो दबा, धीरे से पकड़। तेरे हाथ कितने बिल्कुल पत्थर की तरह है, मेरे हाथ कोमल है। एक काम कर, मेरा हाथ बदल ले। तो सखी आगे आगे देख रही हो, कन्हैया का पीछे से कह रही है दूसरा हाथ दे। तो कन्हैया ने उस सखी के देवर का ही हाथ पकड़ा दिया और देवर का हाथ पकड़ के चली। कन्हैया पीछे से भाग गए, घर गए। सखी गई, देख मैया तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ के लाई। यशोदा मैया बोली का क्यों हमारे लाला ने? अरे तेरे लाला ने सबरी मटकी तोड़ दी, दारी के ने सबरो मक्खन खाए लियो। मैया बोली कहाँ मेरो लाला? तो देवर को आगे करके बोली ये तेरो लाला। मैया बोली यशोदा री सखी पागल है गई है, घूंघट के पट खोल तो ये देवर मिलेंगे, घूंघट के पट हटा, देख कौन है ये देवर। पहले ऐसे ही होता था ना, देवर मतलब चाचा भतीजे एक ही उम्र के होते थे। बहू के भी बेटा हो रहा है, सास के भी बेटा हो रहा है, पहले ऐसे ही था। बोलो हाँ, है ना। कई बार तो ऐसा होता था, चाचा छोटा होता था, भतीजा बड़ा होता था। बोलो हाँ,